बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि ये क्या चीज़ होती है। असल में बात ये है कि अगर आप जो है इंग्लिश के सेंटेंसेस जो होते हैं उनके अंदर तो आपकी कन्वर्जन जो होती है बड़ी आसानी से हो जाती है, एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव की तरफ। लेकिन जब आपको डायरेक्ट उर्दू का फ़िक्रा दे दिया जाए या जुमला दिया जाता है, जैसे 9th क्लास के पेपर के अंदर अब वो पैसिव का उसने डायरेक्ट फ़िक्रात दिए थे कि इनकी ट्रांसलेशन करें इंग्लिश के अंदर, लेकिन अगर आप पहचान सकेंगे तो आप उसकी ट्रांसलेशन करेंगे, लेकिन अगर आप पहचान ही ना सके तो आपने उसकी क्या ट्रांसलेशन करनी है। तो बात यह है कि अगर इसकी मैं तारीफ़ की बात करूं तो ये है कि जुमले में काम करने वाले की बजाय काम पर अगर ज़ोर हो तो उसे पैसिव का सेंटेंस कहते हैं, पैसिव का जुमला कहेंगे। जैसे किया जाता है, की जाती है, लिखा जाता है, लिखा जाता है, यानी जुमले के आखिर में जाता है, जाती है या जाते हैं वगैरह आए तो वो जुमला पैसिव का है। बड़े स्ट्रॉन्ग सिग्नल हैं जी कि वो पैसिव वॉइस का जुमला है। अब आगे आ जाते हैं जी इसकी फॉर्मेशन की तरफ। तो सबसे पहले आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट पहले। पैसिव के अंदर ऑब्जेक्ट पहले लिखा जाता है और एक्टिव के अंदर जो है वो सब्जेक्ट पहले लिखा जाता है। ऑब्जेक्ट के बाद जी उसका आएगा हेल्पिंग वर्ब, यानी इज़, एम या आर में से कोई एक आएगा। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को देखते हुए इनमें से कोई एक लगेगा। उसके बाद हमेशा पैसिव के अंदर तो एक चीज़ कंफर्म है कि इसके अंदर हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, वर्ब की हमेशा तीसरी हालत आएगी। और जो है टेंसेस के लिहाज से हेल्पिंग वर्ब सिर्फ चेंज होते रहेंगे, इज़, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, मतलब वो बदलते रहेंगे। बाकी हमेशा उसके साथ जो है वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। उसके बाद अगर तो सब्जेक्ट हो तो वो आखिर के अंदर आ जाएगा, अगर वो ना हो तो वो नहीं आएगा, यानी ऑप्शनल है। इसको ऑप्शनल कह सकते हैं कि ऑप्शनल अगर हो तो सब्जेक्ट आखिर के अंदर आ जाएगा। जैसे आगे मैंने एक सेंटेंस लिखा है, जुमला लिखा है कि अली से ख़त लिखा जाता है। अब इसके अंदर सब्जेक्ट आ गया अली, अली से ख़त लिखा जाता है, लेकिन नीचे मैंने यही जुमला लिखा है कि ख़त लिखा जाता है। यहाँ पर मैंने फ़ाइल के साथ, सब्जेक्ट के साथ लिखा है जुमला, और यहाँ पर मैंने सब्जेक्ट के बगैर जुमला लिखा है। इसी वजह से मैंने यहाँ पर ऑप्शनल लिखा था कि अगर सब्जेक्ट हो तो वो आखिर के अंदर आएगा और अगर ना हो तो वो नहीं आएगा। तो ये दोनों जो हैं वो पैसिव के हैं, सब्जेक्ट के साथ और सब्जेक्ट के बगैर। तो फॉर्मेशन के लिहाज से इसकी अगर हम करें तो ऐसे आएगा कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा अ लेटर, क्योंकि लेटर जो है वो काउंटेबल नाउन है, इस वजह से इसके साथ आर्टिकल लगेगा अ लेटर। ऑब्जेक्ट आ गया शुरू के अंदर। लेटर अब एक है, सिंगुलर है, तो इसके साथ हम इज़ का इस्तेमाल करेंगे, अ लेटर इज़। अब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लिखना, राइट, रोट, रिटन। अ लेटर इज़ रिटन बाय। अब ऑप्शनल था कि सब्जेक्ट अगर है तो आखिर के अंदर आएगा बाय लगाने के बाद, बाय अली। अली अब आखिर के अंदर आ गया, ठीक है। अब इसी को मैं अगर सब्जेक्ट के बगैर लिखूंगा तो ऐसे हो जाएगा कि खत लिखा जाता है, आ लेटर इज़ रिटन। बस जी, यहाँ तक आ गया जी, अ लेटर इज़ रिटन, क्योंकि अब इसका सब्जेक्ट नहीं आया तो अब मैंने बाय अली नहीं करना, बस यही है इसका। दरवाज़ा खोला जाता है जी, द डोर, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा द डोर। उसके बाद इज़, एम, आर में से कोई एक चीज़ आएगी, द डोर इज़ ओपन, 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 थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। उसके बाद जी बस फुल स्टॉप आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से खाना खाया जाता है, यानी फूड, खाना का है जी फूड, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सॉरी सबसे पहले आ गया, उसके बाद इज़, एम, आर में से कोई चीज़ आएगी, फूड इज़। अब खाना जो होता है वो ईट, एट, ईटन, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, फूड इज़ ईटन, यानी सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ गया और आखिर के अंदर फुल स्टॉप आ गया। तो ये तो थे चंद एक फ़िक्रात जो पैसिव के थे। थोड़ी सी मैंने कहा चलो इसकी ट्रांसलेशन कर दें।
तो ये उर्दू का टच ज़रूरी था क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा आपको मुश्किल पेश आती है। बस आपने ये चीज़ याद रखनी है जो मैंने शुरू के अंदर बताई है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के उर्दू फ़िक्रात के आखिर के अंदर अगर जाता है, जाती है या जाते हैं वगैरह आ जाए तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव का फ़िक्रा होगा। हेल्पिंग वर्ब मैंने जैसे कि ऊपर भी मैंने लिखा है, नीचे भी लिखा है कि इज़ एम आर हेल्पिंग वर्ब हैं पैसिव के, और हमेशा जो है वो तीसरी हालत इस्तेमाल होती है जी पैसिव के अंदर। अब इसके बाद हम थोड़ी सी कन्वर्जन देख लेते हैं जी कि वही फ़िक्रा लिख लेते हैं जी कि अली से ख़त लिखा जाता है, अली से ख़त लिखा जाता है। लें जी, ये है जी असर्टिव सेंटेंस, सिंपल जुमला मैंने लिखा है जी, सादा फ़िक्रा लिखा है जी। अब इससे पहले मैं थोड़ा सा ये कर दूं कि मैं एक्टिव वॉइस का फ़िक्रा यहाँ पे लिख दूं कि अली ख़त लिखता है, अली ख़त लिखता है। इस तरीके से ज़्यादा समझ आएगी। मैं पहले एक्टिव का मैं फ़िक्रा लिख रहा हूँ, एक्टिव का, ठीक है जी, कि जिसके अंदर फ़ाइल होता है और काम करने वाले पर ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है बजाय काम के। लेकिन पैसिव के अंदर काम पर ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है फ़ाइल यानी सब्जेक्ट के बगैर, यानी सब्जेक्ट के अलावा। अब एक्टिव का मैं अगर इसकी ट्रांसलेशन करूँ तो ये ऐसे हो जाएगा, ये भी सिंपल सेंटेंस है एक्टिव का, तो इसका ऐसे हो जाएगा कि अली राइट्स, इसको मैं थोड़ा सा ब्रैकेट के अंदर लिख दूँ, अली राइट्स इज़ एस और यस का इजाफा होगा, अली राइट्स आ लेटर, ठीक है जी। ये हो गया एक्टिव वॉइस का फ़िक्रा। लेकिन अब यही फ़िक्रा पैसिव के अंदर ऐसे हो गया कि अली से ख़त लिखा जाता है, यानी काम करना और काम करवाना, ठीक है जी। अब इसका ये भी सिंपल सेंटेंस है लेकिन पैसिव का है, तो ये ऐसे होगा कि सबसे पहले आ जाएगा ऑब्जेक्ट जो होता है वो इसका सब्जेक्ट बना दिया जाता है पैसिव के अंदर, आ लेटर, देखें, ठीक है। और इसका एक्टिव वॉइस का जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब नहीं होता प्रेजेंट इंडेफिनिट का, लेकिन पैसिव का जो होता है वो सिंपल सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब शुरू से, सिंपल सेंटेंसेस से ही हेल्पिंग वर्ब शुरू हो जाता है। अ लेटर इज़, राइट, रोट, रिटन, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। उसके बाद जो इसका सब्जेक्ट है वो इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, अली से, बाय, बाय लगाने के बाद अली लगा देंगे, बाय अली, अली से खत लिखा जाता है, ठीक है जी। ये हो गया जी सिंपल सेंटेंस दोनों का, एक्टिव और पैसिव का। टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव और पैसिव के सिंपल सेंटेंसेस दोनों हो गए। अब आगे आते हैं जी नेगेटिव की तरफ। नेगेटिव के अंदर कुछ नहीं होना, बस यही है कि अली खत नहीं लिखता है, अली खत नहीं लिखता है, ठीक है जी। अब आपको पता है कि नेगेटिव के अंदर जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होना शुरू हो जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर, जो है एक्टिव वॉइस के अंदर। अली, डू और डज लगेगा, लेकिन इसके साथ डज लगेगा। अली डज नॉट राइट अ लेटर, अली डज नॉट राइट अ लेटर, ये होगा जी नेगेटिव सेंटेंस उसका एक्टिव वॉइस का, ठीक है। लेकिन अब इसको पैसिव के अंदर करेंगे तो ऐसे हो जाएगा कि अली से ख़त नहीं लिखा जाता है, ठीक है जी। मतलब वही सेंटेंस रहेगा लेकिन इसके बाद सिर्फ आप नॉट लगा देंगे, यानी अ लेटर इज़ नॉट रिटन बाय अली, ठीक हो गया जी। अब ये एक्टिव और पैसिव के नेगेटिव सेंटेंसेस के एक्टिव और पैसिव दोनों हो गए, ठीक है जी। लें जी, अब आते हैं जी इंट्रोगेटिव की तरफ। इंट्रोगेटिव यानी सवालिया फ़िक्रात एक्टिव और पैसिव के, ठीक है। वो कैसे होंगे, बड़ा ही आसान काम है। वही फ़िक्रा होगा कि बस शुरू के अंदर क्या लगा देंगे, क्या अली ख़त लिखता है, नहीं जी, सवालिया निशान डालेंगे आखिर के अंदर। इसका सिर्फ ये होता है कि हेल्पिंग वर्ब आप उठा के शुरू के अंदर ले आते हैं एक्टिव के अंदर, और वो होता है जी हेल्पिंग वर्ब इसका है जी डज अली राइट अ लेटर, क्वेश्चन मार्क डालेंगे जी आखिर के अंदर।
अब पैसिव के अंदर ये ऐसे हो जाएगा कि क्या अली से ख़त लिखा जाता है, इसका भी सवालिया निशान डालेंगे आखिर के अंदर। बिल्कुल वैसे ही होगा, सिर्फ क्या करेंगे कि जो पैसिव का हेल्पिंग वर्ब होता है इज़ एम आर, वो उठा के बस शुरू के अंदर लेके आना है। आई बड़ा आ जाएगा, इज़ का इज़ अ लेटर, इज़ अ लेटर रिटन बाय अली, नहीं जी, और आखिर के अंदर क्वेश्चन मार्क डलेगा जी। ठीक है जी। अब ये हो गया जी इंट्रोगेटिव का एक्टिव और पैसिव दोनों हो गए। ठीक है जी। मैं इसके साथ एक्टिव लिख देता हूँ, इसके पैसिव के साथ पी लिख देता हूँ। ऐसे ही मैं इसके साथ भी ए लिख देता हूँ एक्टिव के साथ, और पैसिव के साथ मैं पी लिख देता हूँ। आप भी ऐसे ही कर लेना। ठीक है जी। अब इसके बाद मैं डब्ल्यू एच यानी डब्ल्यू एच वाले सवालिया फ़िक्रात लिखूँगा कि उसके अंदर सिर्फ डब्ल्यू एच फैमिली वाला को वर्ड ही यूज़ करना होता है कि अली कब ख़त लिखता है। अली कब ख़त लिखता है जी, सिर्फ डब्ल्यू एच वाला पहले शुरू के अंदर आएगा जी वैन, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब शुरू के अंदर आ जाएगा वैन डज अली, सब्जेक्ट आ जाएगा राइट अ लेटर, क्वेश्चन मार्क डलेगा जी आखिर के अंदर। ये होगा जी एक्टिव वॉइस का सेंटेंस। अब पैसिव का ऐसे हो जाएगा कि अली से कब ख़त लिखा जाता है, लें जी, क्वेश्चन मार्क डलेगा जी आखिर के अंदर। और इसकी भी ट्रांसलेशन कर लेते हैं। सबसे पहले इसका भी ज़ाहिर सी बात है कि शुरू के अंदर डब्ल्यू एच वाला जो है वो पहले आएगा जी उसका वर्ड वैन, लेकिन इसका हेल्पिंग वर्ब पैसिव के अंदर होता है इज़ एम आर और एक्टिव के अंदर होता है डू और डज। तो अब हम इज़ एम आर में से लगाएंगे जी वैन के बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगा इज़, वैन इज़ आई छोटा आ जाएगा इज़ का क्योंकि अब दूसरे नंबर पे आ गया इज़, वैन इज़ a letter, when is a letter written by Ali, लें जी, ये हो गया जी इसका ट्रांसलेशन हो गई। ठीक है जी। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी इंशाल्लाह, और अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।